हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम बात करेंगे जीके की, जो कि आपकी सीरीज चल रही है, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम पहले अभी यहाँ देखेंगे भारत के परिचय के बारे में, उसके बाद हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों को करेंगे। देखिए, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। आप इसको अच्छे से पढ़िए और बाकी आप लोग जहाँ से भी पढ़ रहे हैं उसको पढ़ते रहिए। और एक बात और बतानी है कि आप सब लोग इस चीज़ के लिए अभी मत परेशान होइए कि किस चीज़ में अगला स्टेप आपका क्या है। अभी फोकस करिए अपने सिर्फ एग्ज़ाम में। मैंने बोला था कि आप लोग 19 को पेपर दे के आइए, फिर बताइए एग्ज़ाम कैसे हुए, उसके बाद उसकी कट ऑफ क्या रहेगी, उसमें टाइपिंग टेस्ट है नहीं है, इंटरव्यू है या नहीं है, या अगला प्रोसेस क्या होगा, किस लेवल का होगा अदर भी पोस्ट के लिए, तो फिर वो आपको बताया जाएगा। फ़िलहाल अभी सिर्फ आप अपने एग्ज़ाम पे फोकस करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला है आपका कि पूछा जाता है कि भारत कहाँ स्थित है। स्थिति का मतलब ये है कि उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। राजधानी जो है नई दिल्ली है। पूछा गया था ये एग्ज़ाम में कि पहले कब कौन सी थी, तो पहले कोलकाता थी। नई दिल्ली 1912 में बनाई गई है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड है, जो कि मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान कौन सा है भारत का, तो 7वां है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में स्थान दूसरा है। और विश्व जनसंख्या का भारत में कितना परसेंट निवास करते हैं, तो 17.5%। अक्षांशीय विस्तार याद रखिएगा। और देशांतरी अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और देशांतरी है जो है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार क्या है, तो आप देख सकते हैं 3,214 है। और पूरब से पश्चिम में विस्तार 2,933 है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, उत्तर से दक्षिण में विस्तार है पहले, तो हम उत्तर से दक्षिण, आपका उत्तर ऊपर होगा, दक्षिण नीचे है। उत्तर से दक्षिण की बात करें तो देखिए 3,2,1,4 है, तो आप इसको ऐसे लिख के याद करिए। देखिए 1 लिखा आपने, 2 लिखा, 3, 4 इसके पीछे लिख दीजिए, तो याद रहेगा कि 3,214 है। ठीक है। इसी प्रकार से इसको अगर हम देखें पूरब से पश्चिम की तरफ विस्तार, पूरब इधर है आपका, पूरब से पश्चिम की तरफ जो उसका पूरा विस्तार है उसको देखेंगे तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। देखिए 2 है, 9 है आपका, और ये 3 है, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा। कितने टाइम्स आपने किया, 2 टाइम्स किया था, तो वही हो गया आपका 2,933 किलोमीटर। याद करने के लिए बता रहे हैं ताकि आगे आपको भूले ना। आगे देखिए, सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वालंगुर है, जिसको अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक, गुजरात में। और सबसे उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जम्मू कश्मीर में। सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है इंदिरा पॉइंट है, या इसको कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, निकोबार द्वीप समूह में है। देखिए, इसका मतलब ये है कि जैसे आपका ये चतुष्कोणी है, मान लो इस तरह से बना हुआ है, तो इधर जब सबसे पूर्वी क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, इधर दक्षिणतम में क्या हो गया, सॉरी ये पश्चिम में क्या हो जाएगा आपका, इधर देखेंगे पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है, तो पश्चिम में आपका गुजरात सरक्रीक के पास है। और ऊपर की बात करेंगे तो आपका इंदिरा कॉल जो कि जम्मू कश्मीर में है। और नीचे दक्षिणतम, तो यहाँ पर नहीं है ये। अगर मुख्य पृष्ठभूमि से पूछेगा तो आपका कन्याकुमारी आता है, लेकिन इधर आपका जो द्वीप समूह है निकोबार द्वीप समूह, उसमें है इंदिरा पॉइंट, तो सबसे दक्षिणतम है। वो भी प्रश्न भी आएगा नीचे। देखिए, दक्षिणतम बिंदु से भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है, तो 8,776 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणतम कोना कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वही दक्षिणतम बिंदु को कि कैप कोमोरिन है, जिसे कन्याकुमारी या तमिलनाडु में है, जो कि अभी मैंने आपको बताया था। द्वीपों की कुल संख्या देखते हैं, 247 टोटल देश द्वीप हैं। 204 जो है बंगाल की खाड़ी में है, तथा 43 जो है अरब सागर में है। ठीक है, आपको ये पहले भी बताया गया है कि ऐसे आपका जैसे मैप है, इस साइड आपका बंगाल की खाड़ी है और इधर आपका अरब सागर होता है, नीचे हिंद महासागर है। तो वही है कि बंगाल की खाड़ी में कितने हैं, 204 इधर है, और 43 जो है अरब में है द्वीप की संख्या। आगे देखेंगे लक्षद्वीप में
द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? तो 36 है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है? देखिए 15,200 किलोमीटर। तटीय भाग की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है आपकी 7,516.5 किलोमीटर। और मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई है 6100 किलोमीटर। भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो इलाहाबाद के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से, क्योंकि इलाहाबाद का ही पेपर है। देखिए 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो 5 राज्यों से होके गुजरती है। भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच समय के बीच कितने का अंतराल होता है? तो 5.5 घंटे का, मतलब 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो देखिए पहले 29 था, अब बीच में घट के 28 हो गया। तो याद रखिएगा 28 राज्य और 28 केंद्र शासित प्रदेश हैं इस वर्तमान समय में। ठीक है। आगे है आपका सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है, जो कि 8 राज्यों को टच करता है। नेक्स्ट देखिए अगला है हमारा, समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा 12 समुद्री मील है। एक समुद्री मील बराबर क्या होता है? 1.852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा है। कर्क रेखा गुजरती है 8 राज्यों से। तो 8 राज्यों कौन कौन से? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से डिटेल देखना होगा, मैप सिर्फ एक ओवरव्यू, तो इसी चैनल पे ज्योग्राफी के सेक्शन में जाएंगे तो आपको मैपिंग से रिलेटेड मिल जाएगा। देखिए सर्वाधिक नगरीकृत राज्य क्या है? गोवा है। न्यूनतम नगरीकृत राज्य क्या है? हिमाचल प्रदेश है। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश है। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य जो है हरियाणा है। सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम मेघालय में। न्यूनतम वर्षा कहाँ होती है? तो लेह कश्मीर में। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? तो अरावली राजस्थान की है। सबसे नवीन पर्वत कौन सी है? तो हिमालय है, वलित पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग कौन सा है? तो अरुणाचल प्रदेश है। इसका पुराना नाम क्या है? नेफा है। अब हम लोग कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। हम लोग इसमें कुछ ही प्रश्न को हिस्ट्री के देखेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में टोटल हिस्ट्री के प्रश्न आपको और प्रोवाइड किए जाएंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे। देखिए हमारा अगला है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो कलिंजर में हुई थी। दिल्ली शहर का नींव किसने डाला था? तो अनंगपाल तोरमार ने डाला था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो बहादुर शाह जफर थे। अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? तो याद रखेंगे बहादुर शाह जफर। शाह बेखबर किसे कहते थे? तो बहादुर शाह प्रथम को कहते थे। कंफ्यूज मत होइएगा, अंतिम मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर है, जबकि शाह बेखबर के नाम से बहादुर शाह प्रथम को जानते हैं। आगरा शहर की स्थापना कब हुई थी? तो 1504 ईस्वी में हुआ था। सिकंदर लोदी ने किया था। 2 गुंबदों का प्रयोग किया जाता है सिकंदर लोदी के मकबरे में। लोदी वंश का संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी। बहलोल लोदी के मकबरे को किसने बनवाया था? सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुई थी? द्वितीय आंग्ल युद्ध के दौरान हुई थी 1782 ईस्वी में। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? मैसूर का, कर्नाटक का है मतलब। टीपू सुल्तान की राजधानी थी श्रीरंगपट्टनम थी। टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी? चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान हुई थी 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया गया था टीपू सुल्तान ने। मराठा राज्य की स्थापना की थी शिवाजी ने। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक माना जाता है बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे गुरु रामदास। शिवाजी की पैदल सेना का नाम तथा भूमिकर प्रणाली क्या थी? तो पैदल सेना का जो नाम था वो था पाइक, और जो भूमिकर प्रणाली थी उसका नाम था रैयतवाड़ी। तात्या टोपे का मूल नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग। शिवाजी का मंत्रिमंडल कहलाता था अष्टप्रधान। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद था पेशवा, जिसे प्रधानमंत्री कहते हैं। शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था काशी के विद्वान गंगा भट्ट से रायगढ़ किले में। शिवाजी के काल में चौथ विकास के लिए और सरदेशमुखी जो है रक्षा के लिए था, एक कर था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा था? जयपुर भवन में, आगरा नगर में। नेक्स्ट है अगला है
सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय। मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है फर्रुखसियर को। अष्टदिग्गज थे कृष्णदेवराय के दरबार में, नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। तुगलकनामा के लेखक थे अमीर खुसरो। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव। श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव जी ने। स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी साईं मियाँ मीर ने। गुरमुखी लिपि का आरंभ किया था तो गुरु अंगद ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना की थी श्री गुरु गोविंद साहिब जी ने। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में 1469 ईस्वी में हुआ था। तो इस सीरीज में इतना ही। नेक्स्ट सीरीज की वीडियो फिर से प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।